हेलो टीम पैथकाइंड, मैं डॉक्टर दीपा दवे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, हमारी टैगलाइन है पैथकाइंड में, जांच सही तो इलाज सही। और जांच सही कब होती है? जब उसका हर फेज यानी कि प्री एग्जामिनेशन फेज और पोस्ट एग्जामिनेशन फेज, ये तीनों सही हों। अमूमन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ प्री एग्जामिनेशन फेज में होती हैं और उसकी वजह से जनरेट होते हैं प्रॉब्लम सैंपल्स, यानी कि लैब PSN प्रॉब्लम सैंपल नोटिफिकेशन जनरेट करती है। प्री एग्जामिनेशन फेज में 4 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद सैंपल कलेक्शन, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग और फाइनली उसका पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन उस लैब तक जहां वो प्रोसेस होगा और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर हम इन 4 प्रोसेसेस को सही से परफॉर्म करें तो हम एक अच्छी क्वालिटी रिपोर्ट सही टाइम पे पेशेंट को दे सकते हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मोस्ट कॉमनली कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम सैंपल जनरेट होता है और वो गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपने पेशेंट्स को अच्छी क्वालिटी रिपोर्ट दे सकें। तो आइए देखें। अब हम स्टार्ट करेंगे प्री एग्जामिनेशन के पहले प्रोसेस से, यानी कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन। पेशेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम हम TRF यानी कि टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म भरवाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर डिटेल को ठीक से कैप्चर किया जाए। आम गलतियां जो होती हैं वो हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पेशेंट का नाम या उसका एज और सेक्स ठीक से कैप्चर नहीं हुआ हो। बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भी कैप्चर नहीं हुए हों और उसकी कोई भी हिस्ट्री किसी बीमारी की या दवा लेने की वो ठीक से कैप्चर नहीं हुई हो। उसके बाद जो आम गलती है वो है मिसमैच, जो TRF पे नाम लिखा है और जो वायल पे लिखा है उसमें, या जो TRF हमने बारकोड चिपकाया है और जो वायल पे बारकोड चिपका रहा है वो दोनों मैच ना करें। एक और है आम गलती जो कि टेस्ट कोड टेस्ट के नाम से मैच ना करें। टेस्ट कोड आप किसी और टेस्ट का लिखें और टेस्ट का नाम कुछ और हो। एक और गलती जो आम होती है वो ये कि हम पेशेंट का कंसेंट या सिग्नेचर लेना भूल जाते हैं। पेशेंट साइन करते वक्त अपना नाम, उम्र और जेंडर ठीक से चेक कर ले और ये कंसेंट दे कि हाँ ये डिटेल सही हैं। इससे आगे जाके कोई परेशानी नहीं आएगी। क्लाइंट का कोड और नाम करेक्टली कैप्चर होना चाहिए क्योंकि उसी कोड पे बिलिंग होगी और यदि हमने गलत कोड भरा है तो वो रिपोर्ट भी गलत क्लाइंट कोड में चले जाएगी और बिल भी गलत CC को रेज होगा। इसके बाद हम आते हैं सैंपल कलेक्शन पे। सैंपल कलेक्शन में सबसे आम गलती होती है जो पेशेंट का ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हम सही नहीं लेते। इससे सैंपल्स हीमोलाइज हो सकते हैं। हीमोलाइज्ड यानी कि उसमें रेड सेल्स टूट जाते हैं और सीरम बिल्कुल लाल दिखती है। इसके कॉमन कॉजेज़ हैं कि जब हम सैंपल ले रहे हैं उसके पहले हम स्पिरिट से क्लीन करते हैं या अल्कोहल स्वैब से क्लीन करते हैं। यदि वो अल्कोहल सूखे नहीं तो उससे ब्लड हीमोलाइज हो सकता है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ गलत हो, यानी कि आपने EDTA पहले लिया और सीरम बाद में। इससे भी हीमोलिसिस के चांसेस हैं। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसे मिक्स करना होता है, लेकिन बहुत जेंटली मिक्स करना होता है। अगर इसको आप ज़ोर ज़ोर से शेक करेंगे तो सैंपल हीमोलाइज होने के चांसेस हैं। नॉर्मली आप सीरम को तभी सेंट्रीफ्यूज करते हो जब क्लॉट बन जाता है। अगर आप सैंपल कलेक्ट करने के तुरंत बाद उसे सेंट्रीफ्यूज करें तो भी हीमोलिसिस होने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट की वेन ढूंढने में मुश्किल होती है तो फ्लेबोटोमिस्ट कभी कभी सिरिंज नीडल का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आप सिरिंज और नीडल भी इस्तेमाल करें तो सैंपल वैक्यूटेना में डालने से पहले प्लीज़ ढक्कन खोल के
नीडल रिमूव करके सिरिंज से वो सैंपल आप ट्यूब में डालें। कभी भी नीडल के थ्रू और ढक्कन के थ्रू उसे पुश ना करें, क्योंकि इससे दोबारा हीमोलाइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सैंपल कलेक्शन के टाइम एक और प्रॉब्लम जो कई बार होती है अगर वेन डिफ़िकल्ट हो या छोटे बच्चे का हो, कि सैंपल रुक रुक के आता है और जब वो सैंपल कलेक्ट हो जाता है तो हम उसे तुरंत मिक्स नहीं करते। इससे क्या होता है कि माइक्रो क्लॉट्स यानी छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, जिससे पेशेंट की रिपोर्ट गलत आएगी। उसका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, उसके प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, बट ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये माइक्रो क्लॉट्स की वजह से है। इसलिए जब भी आप EDTA या कोई भी एंटीकोएगुलेंट में सैंपल लें तो उसे तुरंत ही जेंटली मिक्स करें, ताकि सैंपल ठीक से मिक्स हो और कोई माइक्रो क्लॉट ना बने। अगर हम सैंपल लेते वक्त जल्दी से वैक्यूटेनर को विड्रॉ कर रहे हैं, इससे कि पहले कि वो भर जाए, तो क्वांटिटी इनसफिशेंट होगी, यानी कि सैंपल QNS हो जाएगा। QNS सैंपल का मतलब है रिपोर्ट नहीं आएगी और पेशेंट भी परेशान होगा क्योंकि आपको दोबारा सैंपल लेना पड़ेगा। इसलिए ये ध्यान रखें, वैक्यूटेनर में केवल उतना ब्लड आता है जितना कि रिक्वायर्ड है। कुछ सैंपल्स हैं जिन्हें आपको कलेक्ट करने के तुरंत बाद एलिकॉट करना पड़ता है, मतलब उसको सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा को सेपरेट करना होता है और वो प्लाज्मा को हम फिर एलिकॉट वायल में डालते हैं। ये हम करते हैं ग्लूकोज सैंपल्स में, जो कि आप ग्रे टॉप यानी कि सोडियम फ्लोराइड में कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद आप उसे सेंट्रीफ्यूज करें और प्लाज्मा को एलिकॉट ट्यूब में डालें। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT, APTT और कोएगुलेशन फैक्टर्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप इमिजिएटली 3500 की स्पीड पे 3500 RPM पे 10 मिनट के लिए 2 बार सैंपल सेपरेट करें और प्लाज्मा को तुरंत एलिकॉट करके फ्रीज़र में रख दें। यदि आप ये प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो रिपोर्ट गलत आ सकती है। ट्रांसपोर्ट करते वक्त फ्रीज़र से सैंपल निकाल के कोल्ड पैक में तुरंत पैक कर दीजिए। PCR के लिए जब वायरल लोड के लिए आप सैंपल भेजते हैं, उसे भी आप प्लाज्मा को तुरंत सेपरेट करके फ्रीज़र में रखें। ये प्रेफरेबल है कि PCR का जो सैंपल है वो फ्रीज़र से ड्राई आइस में आप गुड़गांव भेजें। इससे वायरल लोड की सही रिपोर्ट आएगी। हिस्ट्री फॉर्म्स अनिवार्य हैं कुछ कुछ टेस्ट के लिए, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी, बायोप्सी, साइटोलॉजी, FNAC, कोएगुलेशन यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT और बाकी कोएगुलेशन मार्कर्स, मैटरनल मार्कर्स, डबल, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल, साइटोजेनेटिक्स यानी कि कैरियोटाइपिंग या प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फॉर कैरियोटाइपिंग, और H1N1 के लिए। कुछ टेस्ट हैं जिसमें बिना कंसेंट फॉर्म के हम टेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकते। ये हैं HIV, जब भी कोई पेशेंट HIV के लिए आता है तो उसका कंसेंट फॉर्म ज़रूरी है। FNAC, अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम प्रोसीजर से पहले पेशेंट का कंसेंट लेते हैं। बायोप्सीज जब भी हमें भेजनी हो टेस्टिंग के लिए तो पहले 10% फॉर्मेलिन उस बायोप्सी में ऐड करें और ये देखें कि वो एडिक्वेट मात्रा में हो। फॉर्मेलिन ऐड करने के बाद उसके ढक्कन को टाइट से बंद करें और अच्छे से पैक करें ताकि वो फॉर्मेलिन लीक ना हो। बिना फॉर्मेलिन के वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और डॉक्टर्स रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ आपने ये वीडियो गौर से देखा होगा और इसे आप बार बार देखेंगे ताकि आप डे टू डे वर्किंग में इन गलतियों को सुधार सकें और प्रिवेंट कर सकें। ऑल द बेस्ट टीम पैथकाइन।